Hey, what's up guys? I am Vijender Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classic. Students, I am here with another one chapter from class 8. Chapter is Material, Metal and Non-Metal. So, before starting, if you are new on my channel, please like, share and subscribe my channel Genome Science Classes. So students, let's start. First, material. A material is a substance or a mixture of substance that consists of an object. क्या है? कोई भी मटेरियल है, एक मटेरियल जो आपके है, एक मटेरियल एक सब्सटेंस है, मिक्सचर है, किसी भी सब्सटेंस का जो किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में जो आपके मेन कंपोनेंट आता है वो मटेरियल आपके कहलाता है। मटेरियल को हम मटेरियल कैन बी प्योर, देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मटेरियल हो सकते हैं। मटेरियल में भी प्योर, इम्प्योर हो सकता है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, यानी लिविंग भी हो सकता है। आप हम सब आपके मटेरियल्स आपके लिविंग मटेरियल्स में इंक्लूडेड होते हैं, कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ प्योर मटेरियल्स होते हैं जो सेम एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने थे, कुछ इम्प्योर आपके मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज, कोई अशुद्धियां उसमें मिक्सअप होती हैं। तो ये था मटेरियल की हम बात कर रहे थे। मटेरियल में एक नाम आया है सब्सटेंस। ओके, तो सब्सटेंस आपकी क्या है, सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करें? तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज द मटेरियल। सब्सटेंस क्या है? एक मटेरियल है या एक मैटर है विच समथिंग इज मेड अप ऑफ, जिससे कोई चीज बनी होती है। सब्सटेंस यानी किसी मैटर, किसी मटेरियल से आपकी क्या है? सब्सटेंस इज द मटेरियल और मैटर ऑफ विच समथिंग इज मेड, यानी जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को हम क्या, उस मटेरियल या उस मैटर को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, सब्सटेंस आर फिजिकल थिंग्स, यानी एक सबसे बड़ी बात आती है कि सब्सटेंसेस हैव देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आपको जाननी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप फिजिकल, एक सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपके मेंशन कर रखे हैं। आप यूट्यूब पे उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज नाम से आपको वीडियो मिलेगा, उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती है, जैसे हम उसे देख सकते हैं या फिर हम उसे टच कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस को देखना, टच करना, उसमें साइज, शेप, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। तो ये एक सब्सटेंस है। ओके, सब्सटेंस को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सब्सटेंस टू टाइप्स के आपके सब्सटेंसेज आपको मिलेंगे। सब्सटेंसेज जो आपके दो तरह के होते हैं, मैंने यहाँ एक चार्ट के फॉर्म में बताया है कि केमिकली सब्सटेंस, यानी आपको सब्सटेंस है तो वो टू टाइप्स का मिलेगा। फर्स्ट आपके आता है प्योर सब्सटेंस और सेकेंड आपके आता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सिंगल साइड यानी सिंगल टाइप के मटेरियल ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, उसको हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस का। और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आपकी क्या है? जैसे मिक्सचर को हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में या आपके नॉर्मल डेली रूटीन में हम बात करते हैं, जैसे मिक्सचर नमकीन आती है जिसमें एक ही तरह की नहीं बल्कि कई टाइप्स के आपके नमकीन को हम मिक्स करते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल मैंने दिया है। मिक्स वेज आपकी आती है, सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं मिक्स वेज, फंक्शंस में आपने कई बार उसे टेस्ट किया होगा। तो आपने मिक्स वेज में देखा है, हम उसमें गोभी, आलू, पालक है, बैंगन है, ठीक है, गाजर है, और भी जो भी 2, 4, 5 आपके आइटम्स को मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर आपकी आती है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस को फिर अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स के आपके मिलेंगे। एक आपके मिलता है एलिमेंट और दूसरा आपके आता है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, अब यहां बात आती है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो एलिमेंट आपकी क्या आता है? एलिमेंट एक सिंपलेस्ट, एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी एक मटेरियल आपके एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट है जो सबसे सिंपल फॉर्म है और जो आपके डिवाइड नहीं हो सकता। इसकी डेफिनेशन, इनकी इन सभी की डेफिनेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड आपके, अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड आपकी क्या है? जो ऐसा सब्सटेंस जो आपके
एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोनों प्योर सब्सटेंस। जैसे एलिमेंट के अगर मैं एग्जांपल दूं तो एलिमेंट का एग्जांपल हम दे सकते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट, ये एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के। लेकिन अगर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड आपकी क्या है, एक से ज्यादा, यानी बना हुआ है क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, तो उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे कंपाउंड में हम आपके एग्जांपल ले सकते हैं, CH4 मेथेन आपके है, ठीक है, ये कंपाउंड आपके हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें, O2 गैस जो आपकी है वो एक कंपाउंड आपके है। HCl जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक कंपाउंड के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। ओके, एलिमेंट्स के ऊपर हम बेसिकली फोकस करेंगे एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स को अगर हम देखा जाए तो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 सब कैटेगरीज में, और वो 3 सब कैटेगरीज आपकी आती हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपके आते हैं, ये 3 सब कैटेगरीज आपकी होती हैं। अगर हम नेचुरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। टोटल आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके आज 118 आपके एलिमेंट्स, कितने, 118 एलिमेंट्स आपके हैं, 118 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, जिनमें से आपके 90 आपके क्या है, नेचुरल आपके हैं, सॉरी 90 आपके नेचुरल, बाकी आपके सिंथेसाइज किए हुए हैं, एक दूसरे के रिएक्शन करवा के हम बताते हैं। 118 एलिमेंट्स आपके हैं, जिन 118 एलिमेंट्स में से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो टोटल 118 में से आपके पास 92 मेटल्स आपकी होती हैं, 92, जिनमें से 70 आपके नेचुरल मेटल है, 70 नेचुरल मेटल्स आपके हैं। बाकी जो बच गई 22 वो आपके आर्टिफिशियल है। बात रही नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आपके 19 है, 19 आपके हैं। ओके, और थर्ड वन मेटलॉइड्स की बात आती है तो मेटलॉइड सिर्फ 7 इन नंबर है, सिर्फ 7 होती हैं। टोटल अगर बात करें 92, 19 और 7, टोटल इनका कैलकुलेट करें तो 118 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, जो अभी आपको मेरे राइट साइड में आपको जो चार्ट आपके दिख रहा है, उस चार्ट में आपके मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आपके डायग्राम दिया हुआ, उसमें जो लेफ्ट साइड में आपके हैं वो मेटल, आपके लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, राइट साइड में आपके नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल को जो बीच से डिवाइड कर रही है वो आपकी क्या है, वो मेटलॉइड्स। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम, ये तो चीजें थी बेसिक, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में फिर से मिलता है। वहां आपके सिर्फ नाम मिलेगा मेटल एंड नॉन मेटल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। यहां भी वही चैप्टर है, वहां भी वही है, यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन कम है, लेकिन यहाँ बेसिक को हम पढ़ेंगे और वो हायर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे एलिमेंट की। यहाँ पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। मेटलॉइड्स आपको यहाँ नहीं पढ़ने को मिलेंगी, आपका सिर्फ नाम दिया हुआ है कि ये जो मेटलॉइड्स हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी इनकी ब्रीफिंग करवाऊंगा आपके कि मेटलॉइड्स आपके कैसी हैं और उनकी क्या क्या आपके फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। मैंने बताया कि एलिमेंट आपके नेचर में कितने हैं, 118 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। तो हम एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को अगर डिफाइन करें तो एलिमेंट आपकी क्या है, एलिमेंट इज द सब्सटेंस, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a substance that cannot break
इंटू सिंपल वन, जो आपके और ज्यादा टूट नहीं सकता। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसी सब्सटेंस की है तो वो क्या है, एलिमेंट आपके हैं। टोटल एलिमेंट की क्वांटिटी 118 एलिमेंट्स आपके हैं नेचुरली। आपको कुछ बुक्स में आपको इससे ज्यादा भी मिलेंगे, लेकिन आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके स्टैंडर्ड में 118 आपके हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्स में हम बात करें तो इन एलिमेंट्स में से 118 एलिमेंट्स में से इन 118 एलिमेंट्स में से 92 आपके मेटल्स आपके हैं, और इन 92 में से भी 70 आपके नेचुरल आपके मेटल हैं, नेचुरल मेटल्स आपके हैं, और बच गई आपकी कितनी 22, वो आपकी क्या है, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सिंथेटिक मेटल्स आपके हैं। दूसरी सेकंड पार्ट अगर बात करें तो मेटल के बाद में आती है नॉन मेटल्स के बाद 19 नॉन मेटल्स हैं। 19 नॉन मेटल्स आपके हैं। इन 19 नॉन मेटल्स में से आपके कुछ मेटल नोबल गैसेस में आपके आती हैं, जो आपके अनरिएक्टिव एलिमेंट्स आपके हैं, जो एकदम पीरियोडिक टेबल के एंड में 18 ग्रुप में आपको मिलेंगे। रही बात 7 मेटेलॉइड्स हैं। ये मेटेलॉइड्स आपके जैसे मैं आपको यहां एक रफली डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये पीरियोडिक टेबल का अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप कहते हैं। नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आपके आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 18 तक आपके 10 11 12 13 14 15 16 18 तक आपके आती है। तो यहां आपके बीच में आपके एलिमेंट्स मिलेंगे, 7 एलिमेंट्स मिलते हैं जो मेटेलॉइड आपकी, ये 7 एलिमेंट्स तो मेटेलॉइड्स हैं। इधर जो रह गए वो आपके मेटल्स आपके नॉन मेटल हैं, और जो एकदम राइट साइड में आपके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो मेटल्स आपके हैं। इनकी सभी की प्रॉपर्टीज आपके डिफरेंट होती है। ये एक दूसरे से अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करती है, मेटल नॉन मेटल। रही बात मेटेलॉइड्स की, तो मेटेलॉइड्स इन दोनों के मीडिएटर फॉर्म में, यानी इन दोनों के बेसिकली मेटल की भी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं। ओके, ये तो था। अब एक चीज और आती है कि मेटल एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, लेकिन एक एलिमेंट बना हुआ किससे है, तो एटम की बात आ जाती है। तो एटम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट भी किससे बना होता है, एलिमेंट बना होता है एटम से। किससे, एन एटम इज द सिंपलेस्ट form of a element that take part in a chemical reaction। यानी आपके क्या है, एटम आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एक एलिमेंट की। यानी अगर मैं बात कहूं कि एटम से बना है, एलिमेंट से बने हुए हैं आपकी क्या, एक एलिमेंट से सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस से आपके कंपाउंड से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, तो वो चीजें आपकी आती हैं। एक एटम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। पहले ये माना जाता था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम आपके टूटता नहीं है, लेकिन एटम की 3 सब एटॉमिक यूनिट होती हैं। क्या, सब एटॉमिक यूनिट ऑफ एटम। एटम भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके आता है प्रोटॉन, और तीसरा आपके आता है न्यूट्रॉन। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में मिलेगा। आपको 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आपकी डिस्कवरी के बारे में, कहां उनकी रियल पोजीशन है, वो सारा का सारा आपको नेक्स्ट क्लास में 9th सेक्शन में 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं यहां आपको ब्रीफली आपके शॉर्ट में बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। मैं यहां
नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और रही बात लास्ट वन की बात करें न्यूट्रॉन, तो इस पे कोई चार्ज, नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पे प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, यहां मैंने कहा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नो चार्ज है। अब एक चीज और आती है, एक एटम जो आपके आता है, एक एटम को अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं तो सबसे अंदर की साइड में आता है न्यूक्लियस, सबसे अंदर न्यूक्लियस आता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाहर सेल्स होती हैं, एक अगर हम बात करें जैसे एथलेटिक्स, आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपके रेसिंग ट्रैक्स देखे होंगे, ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये ट्रैक आपके हैं जिनमें एक पर्टिकुलर पाथवे में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये चीजें। अब एक और बात आती है कि इन पे चार्ज है, किस प्लस और माइनस की बात करें तो एटम जो आपके है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इन नेचर। एटम न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर नेट कोई भी चार्ज नहीं होता। उसका रीजन है जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। इस वजह से आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल होने की वजह से दोनों आपके क्या है, प्लस और माइनस इक्वल होते हैं, इसलिए बराबर कोई भी चार्ज, एक एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसको हम सिंपली एक फॉर्म में एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी, और एक हम और आपके ले लेते हैं, ठीक है, तीन आपके आदमी हैं, तीन स्टूडेंट ले लीजिए। बी स्टूडेंट को ए से 10 रुपीज लेने हैं, यानी ए बी को 10 रुपीज देगा, लेकिन बी सी को 10 रुपीज दे रहा है और सी ए को 10 रुपीज दे रहा है, यानी इससे लिया, इसको दिया और इसने इससे लिया। अगर आप, मैं एक और बात कहूं कि यहां भी छोड़ दीजिए, सी का मैटर ही हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको इससे 10 रुपए लेने, ये 10 रुपीज, और इसको बी को 10 रुपीज सी को देने, यानी पहली बात तो ये इससे लोन है, सी का 10 रुपीज का लोन है बी के ऊपर, बी को सी को 10 रुपए देने, और इधर से ए से 10 रुपए लेने हैं। तो नेट अगर बात करें तो इसने इसको 10 रुपए दिए, वो 10 रुपए उठाए उसने और यहां सी को ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कुछ रहा ना, उसे कुछ लेना है ना किसी को देना है। सेम यही सिचुएशन आती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी एक एटम पे होती है उतने ही प्रोटॉन उस पे प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम में आपके बराबर होते हैं, जिस वजह से एक एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में, उस पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स, if you have any query, please mention your doubts, your query in the comment section, and like, share and subscribe my channel Genon Science Classes. Thank you. Have a nice day.